हर ज़माने में ही फितने उठे हैं और अल्लाह ताला ने अहले इल्म के ज़रिए से उन फितनों का मुकाबला करवा कर उनको नेस्त व नाबूद किया है। एक बड़ा कामन फितना जो हज़रत साहबे किराम के ज़माने से ही चलता चला आ रहा है और अब भी मौजूद है और मौका ब मौका उस फितने की आड़ में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते रहते हैं। और वो फितना क्या है, वो सोच क्या है? वो सोच ये है कि दीन को नकल करने वाले जो सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराह रास्त शागिर्द हैं, जिन्होंने बग़ैर किसी वास्ते के आप अलैहिस्सलाम के सामने बैठकर शब व रोज़ गुजारे हैं और दीन को अमली शक्ल में देखा है, सफ़र में हो या हज़र में हो, खुशी में हो या गम में हो, हालत जंग में हो या हालत अमन में हो, तिजारती असफार में हो या दावती जिद्दोजहद और कोशिश में हो, हर हालत में जो एक बड़ी जमात, एक बड़ा तबका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा है, आप अलैहिस्सलाम का बराह रास्त शागिर्द है, उनको सहाबे किराम कहा जाता है। ये वो जमात है जिन्होंने ना सिर्फ ये कि दीन को नकल किया है, बल्कि दीन को कामिल तौर पर आप अलैहिस्सलाम से समझा भी है। इसी वजह से सहाबे किराम का मजमूई फहम किसी मसले के बारे में वो भी हुज्जत है, वो भी दलील है। जैसे कि खुद कुरान दलील है, जैसे कि खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी फरमान वो दलील है, इसी तरह सहाबे किराम का मजमूई फहम वो भी दलील है, उसको भी बतौर दलील के पेश किया जाता है। तो उस एक ख़ास सोच जो पाई जाती है एक फितीन लोगों के अंदर, शरीर लोगों के अंदर, वो सोच ये है कि जो दीन की हर बात को नकल करने वाला तबका है उसे ही गैर मोतबर करार दे दिया जाए और उनसे एतमाद उठा दिया जाए, तो बस फिर काम आसान है। जब उनसे एतमाद ही उठ गया तो बस फिर कुरान से भी एतमाद उठ गया, बस फिर अहादीस नबविया से भी एतमाद उठ गया, बस फिर सुनन से भी एतमाद गया, फिर तो सब कुछ खत्म हो गया। फिर क्या बाकी रहा? फिर बस जिसका जो जी चाहे वो कह दे, जो मर्जी दीन बना बना कर पेश कर दे। ये वो सोच है, ये वो असल में फितना है जो सहाबे किराम के दौर से चला है और अब तक चलता चला है। और मुख्तलिफ वो बातों को लेकर, मुख्तलिफ बातों को सहारा बनाकर वो मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ असालीब से वो एतराज़ात करते रहते हैं। मसलन जो उन हजरात से इज्तिहादी गलतियां हो गई, उनको निशाना बनाकर और उनको बुनियाद बनाकर वो हर्जा सराई से बाज नहीं आते। मसलन ग़ज़वे उहद हुआ, इस्लाम के अंदर ये दूसरा मार्का है, 3 हिजरी के अंदर हुआ। और उहद पहाड़ मशहूर है मदीना तय्यबा से बाहर, जिसके बारे में आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया करते थे, उहद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, उहद हमसे मोहब्बत करता है, हम उहद से मोहब्बत करते हैं। तो ये लड़ाई उस उहद पहाड़ के दामन में लड़ी गई। असल में जब बदर हुआ तो बदर में मुशरिकीन मक्का को बुरी तरह शिकस्त हुई, तो उसका बदला लेने के लिए वो हर वक्त बेचैन थे। तो वो बदर के अंदर अबू जहल मारा गया था, तो अबू जहल के बाद मुशावरत के साथ अहले मक्का का अमीर हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु को मुकर्रर कर दिया गया था, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। उनकी क़ियादत में 3000 का लश्कर जरार, जिसमें से 1000 लोग ज़िरा पहने हुए थे, और नहीं बल्कि 700 लोग ज़िरा पहने हुए थे,
तो ये एक लश्कर तैयार होकर आया और इनका मुकाबला करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 का लश्कर तैयार किया, जो बाद में मुनाफिकीन के अलग हो जाने के बाद 700 अफराद बाकी रह गए, जिसमें से 100 सहाबे किराम ने ज़िरा पहनी हुई थी। उहद का मैदान हुआ, उसमें उस वहाँ का महल वक़ू और उसकी नोयत को सामने रखते हुए आप अलैहिस्सलाम ने तरतीब ये बनाई कि अपने पीछे उहद के पहाड़ को लिया, यानी उसके मुखालिफ समत में रुख कर लिया। अब आप देखेंगे कि जो वहाँ गए हैं वहाँ जाकर वो ये नज़ारा कर सकते हैं कि बीच में, बिल्कुल मैदान के बीच में उन 70 सहाबे किराम की कबूर हैं जो शहीद हुए थे उहद में। 30 उसमें मुशरिकीन मुर्दार हुए और 70 सहाबे किराम शहीद। तो वो जो दरमियान में है और उस दरमियान के इहाता के बाद मक्का मदीना की जानिब वो छोटी पहाड़ी है जिसको दर्रे आइनैन भी कहते हैं, तो वो सामने था और उहद पहाड़ पीछे था और इस जानिब को रास्ता है आने जाने का। तो हज़रात साहब इकराम ने ये तरतीब बनाई कि उहद पहाड़ पीछे लिया ताकि वो हमारी बैग महफूज हो जाए, क्योंकि उहद पहाड़ को ऊपर से अबूर करना ये मुमकिन नहीं था, लिहाजा वो एक जानिब तो महफूज होगी। वो जो पहाड़ी थी जिसके एक दर्रा था, यानी कि एक छोटी सी जगह थी जहाँ से आसानी से आदमी चढ़कर नीचे उतर सकता था, वहाँ आप अलैहिस्सलाम ने 50 सहाबे किराम जो माहिर तीर अंदाज थे उनकी एक टुकड़ी या उनका एक गिरोह वहाँ मुतय्यन फरमा दिया और इरशाद फरमा दिया कि जंग ख़त्म होने तक तुमने यहाँ से नहीं उतरना, हम जीते या हारें कोई भी शक्ल हो तुम लोगों ने इस जगह को नहीं छोड़ना, क्योंकि वही एक वीक पॉइंट था उस सारे महल्ले वकू का। जब जंग शुरू हुई और अव्वल महले में ही मुशरिकीन बदहवास होकर भागे और मैदान खाली हो गया। अब जब वो वहां से भागे हैं और हज़ार साहबे किराम उनका पीछा कर रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं और जो गनीमत थी वो जमा कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल को देखकर वो जो 50 अफराद थे उनमें से बाज़ लोग ये कहने लगे कि जंग ख़त्म हो गई और मुशरिकीन भाग उठे और अब तो जंग का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है कि भागने वालों को कत्ल करो और उनसे माल गनीमत हासिल करो ताकि वो सामान जो लेकर आए हैं वो लेकर वापस ना जाएं। तो अब हमें यहाँ से उतरना चाहिए और अपने साथियों का साथ देना चाहिए। तो ये एक इज्तिहाद था। इज्तिहादी गलती आप इसको यूँ समझें कि जैसे कोई आपसे कहता है कि पानी लाओ, तो आप ये समझते हैं कि शायद इन्होंने हाथ धोने हैं या पांव धोने हैं, हालांकि वो तो पीने के लिए मंगवा रहे थे। तो आप लोटे के अंदर या किसी ऐसे बर्तन में जिससे पिया नहीं जाता, आप उस बर्तन में पानी डालकर उसके पास ले जाते हैं, तो इसको नाफरमानी नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे कि ये समझ नहीं सका, ये समझा कि मैं पाँव धोना चाहता हूं या हाथ धोना चाहता हूं इसलिए ये इस बर्तन में पानी लाया है, समझ की गलती, नाफरमानी नहीं है। इसको कहते हैं इज्तिहादी गलती, कि उन हजरात ने ये सोचा कि शायद हमारे लिए इस जगह ठहरने का हुक्म जंग के खत्म तक था, जंग खत्म हो गई, अब तो दूसरा मरहला शुरू हो गया, अब हमें नीचे उतरना चाहिए। तो ये सोचकर उन हजरात में से जो अमीर थे वो तो फिर भी ना उतरे, उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा नहीं, हमें यहाँ से नहीं हिलना चाहिए, इस जगह को नहीं खाली करना चाहिए, हमें यहाँ ठहरना है जब तक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म सानी इरशाद ना फरमा दे, उस वक्त तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। लेकिन दीगर बाज ने कहा कि नहीं, ये हुक्म जंग तक था, जंग खत्म हो चुकी, जंग जीती जा चुकी, अब हमें यहाँ से उतरना चाहिए। और ये सोचकर 40 अफराद वहां से नीचे उतर आए और 10 अहबाब अभी तक वहीं ऊपर मौजूद और बाकी रहे। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु मुशरिकीन मक्का की तरफ से लड़ने के लिए आए हुए थे,
जब वो अपने लश्कर को, जमात को लेकर वहां से निकले हैं और उन्होंने पीछे की जानिब जाकर देखा कि वो दर्रा तकरीबन खाली हो चुका है, चंद एक अफराद बाकी हैं, तो इन्होंने तीरों के जरिए से उन चंद अफराद को शहीद कर दिया। और उस जमाने में मोबाइल फोन और वायरलेस तो था नहीं कि वहां से ऊपर से इत्तला दे दी जाए कि हमला हो गया, संभल जाए, तो वो इत्तला भी नहीं दे सके। नतीजतन हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लश्कर को लेकर उस दर्रे के ऊपर से चढ़कर ऊपर से उन्होंने हमला कर दिया। और मुसलमानों का चूंकि सब का रुख आगे की तरफ हो चुका था, भागते हुए मुशरिकीन की तरफ से, तो एक जानिब से जब वो लश्कर उतर कर आया तो वो घबरा गए, तो इधर से लश्कर आया और उधर से भागते हुए रुक गए और वो वापस पलटे और उन्होंने उधर से हमला किया। तो दोनों जानिब से मुसलमान हजरात साहबे किराम नरगे में आ गए और इस नरगे में आने की वजह से शहादतें हुई। 70 सहाबा शहीद हुए, जिसमें हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु जो आप अलैहिस्सलाम के चचा थे, आप अलैहिस्सलाम के हम उम्र थे और आप अलैहिस्सलाम के रज़ाई भाई भी थे और आप अलैहिस्सलाम उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, वो भी इस जंग के अंदर शहीद हो गए। जब ये मामला हो गया तो फिर सहाबे किराम फौरी तौर पर जमा हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे में ले लिया और आप अलैहिस्सलाम के चेहरे से मिलते जुलते चेहरे वाले एक सहाबी वो भी शहीद हुए। तो मुशरिकीन ने ये नारा लगा दिया कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम तो सहाबे किराम के दरमियान वो मौजूद थे। और जब हजरत अबू सुफियान ने देखा कि मुसलमान दोबारा से जमा हो गए हैं, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज लगाने से मुसलमान तेजी से इकट्ठे हो गए। जब उन्होंने ये हालात देखे तो उन्होंने मजीद लड़ना वो बेहतर ना समझा और ये कहकर वहां से चल दिए कि ले जी, बदर का बदला हमने ले लिया। और अभी तक जंग मुकम्मल नहीं हुई थी, यानी कि फैसला नहीं हुआ था कि वो अपने लश्कर को लेकर तेजी से वहां से निकल गए, इस खतरे से कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने ये थोड़ा सा जो मैदान मारा है वो भी हमारे हाथ से निकलता रहे, और ये कहकर वो वहां से जल्दी से वापस निकल आए। तो ये देखें कि इसको बुनियाद बनाकर बाद लोग हर्जा सराई करने से बाज नहीं आते कि जी ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। भाई ये एक इज्तिहादी खता थी, इज्तिहादी गलती थी, उन हजरात ने कोई नाफरमानी नहीं की। आज के दौर के लोग जो सर से लेकर पांव तक नाफरमानियों में डूबे हुए हैं, सराहतन वो अपने अमल से, कौल से, अपनी मईशत और इक्तिसादियात से और अपने घरेलू और बाहर की जिंदगी से नाफरमानियां ही नाफरमानियां कर रहे हैं, सूदी कारोबारों में शरीक हैं। वो अपनी गंदी जुबानों से उन पाकीज़ा हस्तियों के खिलाफ बकवासात करते हैं और शुकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश करते हैं। वो मुकद्दस लोग जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा किया, उनको अल्लाह ने बख्श दिया, उनको अल्लाह ताला ने दर्जात अता फरमाए, उनको अल्लाह ताला ने जन्नत की, आप अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारतें खुद दुनिया के अंदर दे दी। अब किसी को क्या मसला है। इसी तरह ग़ज़वे हुनैन के अंदर इस तरह का किस्सा पेश आया। ग़ज़वे हुनैन फतेह मक्का के बाद हुई और ये हुनैन का इलाका है मक्का और ताइफ के दरमियान एक इलाका है जहाँ कबीले हवाज़न वो आबाद था। तो जब मक्का फतह हो गया और फतेह मक्का पर मुसलमानों का लश्कर 10,000 के करीब था, तो ये जो सकीफ और बनु हवाज़न थे, इन्हें यह खतरा लाहिक हुआ कि मक्का फतह हो गया, अब हमारा नंबर है, अब हमारी खैर नहीं। तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये किया कि दाएं बाएं से कबाइल को जमा करना शुरू कर दिया ताकि हम इससे पहले कि मुसलमान हम पर हमला आवर हों, हम उनके ऊपर हमला कर दें। और वो बड़े माहिर तीर अंदाज और शमशीर जन थे, जंगों के अंदर उनका बड़ा वक्त गुजरा हुआ था। वो ये भी कह रहे थे कि अभी तक तो मुसलमानों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वास्ता पड़ा है अहले मक्का से। अहले मक्का क्या जाने जंग क्या होती है,
हम हैं जंगजू, हम लड़कर दिखाएंगे कि कैसे लड़ा जाता है, बड़े माहिर तीर अंदाज से। खैर, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आप अलैहिस्सलाम ने तहकीक अहवाल के लिए सहाबी को भेजा और फिर लश्कर तैयार किया। इस 10,000 के लश्कर में मजीद 2,009 मुस्लिम और कुछ गैर मुस्लिम भी शरीक हो गए, तो गोया कि 12,000 का लश्कर मुसलमानों का तैयार हो गया। और ये अब तक की तारीख में सबसे बड़ा लश्कर था। इतना बड़ा लश्कर, जबकि बदर के अंदर 313, उहद के अंदर 700, तो ये इतना बड़ा 12,000 का लश्कर। तो इतने बड़े लश्कर को देखकर बाज़ हजरात ने ये कह दिया कि आज हम अफराद की किल्लत की वजह से मगलूब नहीं हो सकते, आज हम बहुत ज्यादा तादाद में हैं। तो ये हजरात थे 12,000। और हवाजन ने जो लश्कर इकट्ठा किया था, एक रिवायत में 30,000, दूसरी रिवायत में 24,000 उनका लश्कर था। अब ये हजरात चले हैं, आगे बढ़े हैं, तो उस जब लश्कर को पता चला बनु हवाजन को और बनु सकीफ को, तो वो पहाड़ियों के बीच में छुप कर बैठ गए। और जब साहबे किराम का लश्कर पहुंचा है उस मतलूबा जगह पर, तो उन्होंने अचानक से उन कमीन गाहों से, उन जगहों से निकल कर बेतहाशा मुसलमानों के ऊपर तीरों की बरसात कर दी। तीर अब बारिश की तरह बरस रहे। अब जब अचानक से ये मामला हुआ तो घबरा गए। अब आप देखें, अल्लाह ना करे ये मजमा बैठा हुआ है, अचानक से कोई सांप निकल आता है तो भगदड़ मिचेगी नहीं मिचेगी, कोई जलजला आ जाए तो परेशान हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो एक फितरत है, इंसान की फितरत है, उस फितरत की वजह से ऐसा हुआ कि भगदड़ मिच गई और एक मरबा गोया के मैदान उन लोगों ने मार लिया। बज़ाहिर ये नजर आने लगा, इस आजबतकुम कसरतकुम फलम तुगनी अन्कुम शैआ। तो इस बात को अल्लाह ताला ने भी जिक्र फरमाया कि तुम्हें अपनी कसरत भली लग रही थी और तुम ये समझते थे कि आज तुम मगलूब नहीं हो सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने दिखाया तुम्हें कि देखो तुम कैसे बिखर गए, मुंतशिर हो गए। लेकिन फिर वही हजरात दोबारा से जमा हुए और दोबारा से इकट्ठे हुए और अल्लाह ताला ने फिर उन हजरात को सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन, फिर अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हजरात साहबे किराम के ऊपर नाजिल की और वो इकट्ठे हुए, फिर हमला किया और अल्लाह ताला ने फतह दी। और ये इतनी बड़ी फतह थी कि वो सारे कबाइल, वो तो कैद बंद के अंदर आए ही आए, उनके तमाम अमवाल जिनको लेकर वो मैदान जंग के अंदर आए हुए थे, वो भी सारे मुसलमानों के कब्जे के अंदर आ गए। वादियों की वादियां जानवरों से भरी हुई थी। वो इसलिए लेकर आए थे ताकि किसी लड़ने वाले के दिल में ये ना आए कि मैं भाग जाऊं और मैं बच जाऊं, इसलिए कि भाग कर जाएगा कहां, औरतें बच्चे भी इधर हैं और घर के माल असबाब भी इधर है, तो यहां से भागेगा तो जाएगा कहां। इस सोच के तहत वो सारा कुछ लाए हुए थे। लेकिन जब वो मफ्तूह हुए, मगलूब हुए, तो वो सारे अम्वाल मुसलमानों के हाथ में आए। तो देखें, इस बात को वो अपनी बुनियाद बनाकर, देखो जी सहाबा तो वो थे कि वो जंग से भाग गए थे, इसको भागना कहते हैं। वक्ती तौर पर मुंतशिर होना और फिर जमा होकर हमला करना, क्या इसको भागना कहते हैं? भागने का मतलब तो ये होता है कि मैदान छोड़कर वापस आ गए, कुछ मदीना चले गए, कुछ मक्का चले गए, कुछ और अपने अपने इलाकों के अंदर चले गए, मैदान खाली रह गया, ये मतलब है भागने का। तो वक्ती तौर पर तो कोई भी हालात वो सामने आ सकते हैं। और फिर देखें, जब अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा किया, तो आज कोई उन पाकीज़ा और मुकद्दस हस्तियों के ऊपर बातें करके खामखा अपनी खबर को तारीख कर रहा है, अपने नामे आमाल को सियाह कर रहा है, इसके अलावा वो बेचारा दीन की क्या खिदमत कर। तो ये फितना परवर लोग हर जमाने में मौजूद रहे हैं, जो हज़रत साहबे किराम की मुकद्दस जमात के ऊपर एतराज़ात करते रहे हैं, ताकि वो गैर मोतबर हो जाए, तो फिर सारा दीन ही गैर मोतबर हो जाएगा। फिर हमारा जो जी चाहेगा वो हम दीन बनाकर पेश कर देंगे।
याद रखें कि अगर रंगे हुए कपड़े पर एतराज होता है तो असल में वो एतराज रंगने वाले पर होता है। अगर सिलाई किए हुए कपड़े पर एतराज है तो वो असल में एतराज दर्जी पर है। अगर किसी बेटे या शागिर्द पर एतराज किया जाता है तो वो असल में उस्ताद और उसके बाप के ऊपर एतराज है कि ये कैसा बच्चा है, ये कैसा शागिर्द है, इसकी क्या तरबियत की गई है, ये इसकी तरबियत ठीक नहीं है। अगर कोई हजरत साहब किराम पर एतराज करता है तो वो गोया के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत पर एतराज करता है, आप अलैहिस्सलाम की तालीम पर एतराज करता है और आप अलैहिस्सलाम ने जो कुछ सिखाया है और जैसे उन हजरात को आप अलैहिस्सलाम ने मुरतब किया, मुनज़्ज़म किया, उसके ऊपर एतराज है। तो ये सिर्फ सहाबे किराम पर एतराज नहीं है। तो इसलिए उम्मत का इजमाई अक़ीदा है अस्सहाबत कुल्लुहुम उदूल, सारे के सारे सहाबा आदिल, काबिल सिक़ा, बाएतमाद, किसी सहाबी पर एतराज नहीं किया जा सकता। हाँ, मासूम नहीं है, मासूम अंबिया किराम है, लेकिन सहाबे किराम महफूज जरूर हैं। अल्लाह ताला ने उनको खता से उनकी हिफाजत फरमाई है, खता पर उनको बाकी नहीं रहने दिया बल्कि उनकी इस्लाह फरमा दी है। तो जब सहाबे किराम महफूज हैं और उनके जरिए से कुरान और हदीस हमें पहुंचा है तो अब उस मुकद्दस जमात के ऊपर एतराज करके गोया के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत पर एतराज है, आप अलैहिस्सलाम की तालीमात पर एतराज है और आप अलैहिस्सलाम से जो इल्म उम्मत को पहुंचा है उस इल्म के नाकाबिल एतमाद होने की ये कोशिश है। इसलिए ये कभी भी आप जहन में ना आने दें और जब भी कोई किसी भी शक्ल में किसी भी नाम का शख्स किसी भी उसलूब और अल्फाज के जरिए से अगर इन हजरात के ऊपर कोई बात करता है तो आप फौरी तौर पर समझ जाए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का दौर है, उनके दौर में हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर एतराज़ात शुरू हो गए। फिर 3 लोगों ने एतराज़ात करने शुरू कर दिए, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। अब्दुल्ला इब्ने सबा वो इनका सरगना था, यहूदी यमनी। उसकी तौर तरीका ये था कि कूफा और बसरा इन इलाकों में जाता, मसलन आप यूँ समझ लें कि सरगोदा और फैसलाबाद जाता, वहां जाकर सरगोदा के जो उम्माल और गवर्नर है उनकी बदगोइयां करता, उन्होंने ये कर दिया, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। अब जाहिर बात है उस जमाने में इतने जदीद ज़राए नहीं थे एक दूसरी जगह तक पहुंचने के और तहकीक नहीं की जा सकती थी। अब फैसलाबाद में बैठा हुआ वो सरगोदा वालों की बुराइयां कर रहा है और सरगोदा में आकर फैसलाबाद वालों की बुराइयां कर रहा है। अब कौन जाए, कौन तहकीक करे। लिहाजा उसने ये बातें कर करके फिर वो चला गया लाहौर में जाकर सरगोदा और फैसलाबाद वालों की बदगोई हो रही है। फिर वो चला गया वहां से लाड़काना जाकर इन सारे इलाके वालों की बदगोइयां कर रहा है। तो हर दूसरे इलाके में जाकर पहले इलाके के गवर्नरों के बारे में बातें करना, ये उन लोगों ने शोशे छोड़े और प्रोपेगेंडा करना शुरू किया। ये बुनियाद बनी इन मुख्तलिफ फितनों की और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु पर एतराज़ात करने शुरू किए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का एक वाक़या है कि वो तशरीफ फरमा थे तो बड़ी उम्र के हो गए थे। तो एक शख्स आया और वो आकर कहने लगा कि जी आप मुझे ये बताएं कि क्या हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु बदर में शरीक हुए थे। उन्होंने फरमाया नहीं। फिर कहने लगा कि अच्छा ये बताएं कि उहद में जब सहाबा वो मुंतशिर हुए थे तो क्या उन मुंतशिर होने वालों में हजरत उस्मान भी थे। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल थे। फिर कहने लगा कि अच्छा ये बताएं कि जो बैत रिजवान हुई है उसमें हजरत उस्मान थे। उन्होंने कहा नहीं थे। तो नारा लगाकर कहने लगा कि मेरी बात फिर सच होगी, यानी मैं जो इनके ऊपर एतराज करता हूं वो फिर ठीक है। इधर आ, बात सुन, मैं तुझे बताऊं हकीकत क्या। जब बदर की लड़ाई थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो इनके हरम में थी, हजरत उस्मान के घर में थी, बीमार थी,
आप अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को खुद से उनकी तीमारदारी के लिए रोका था और बदर की गनीमत में एक हिस्सा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का भी मुकर्रर फरमाया था। चूंकि वो आप अलैहिस्सलाम के रोकने से रुके थे, इसलिए हुक्मन वो जंग में शरीक थे, इसलिए उनका हिस्सा भी था। ज्यादा एतराज कैसा। दूसरी बात, तुमने जो ये कही है कि उहद में ऐसा हुआ था कि सहाबा मुंतशिर हुए, तो भाई जो मुंतशिर हुए थे उसमें हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुंतशिर हुए थे, और सब के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने सबका कसूर माफ किया। जब अल्लाह ने माफ किया तो कौन होता है पकड़ करने वाला, तो कौन होता है इतराजात करने वाला। और फिर कहने लगे कि बैते रिजवान में हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं थे, और लेकिन पागल आदमी वो बैते रिजवान ली ही उनके लिए गई थी, जिनके लिए खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक उठाकर फरमाया था कि ये उस्मान की तरफ से। तो जो बैत ली ही उनके लिए गई है, तुम इस बात पर एतराज कर रहे हो कि हजरत उस्मान उस बैत में शरीक नहीं थे। तो फरमाया कि ये है वो हकीकत। तो इस तरह के एतराजात उन लोगों ने उठाने शुरू किए, और आज भी ऐसे खबीस लोग मौजूद हैं कि जो इस तरह के ओछे किस्म के एतराजात निकाल निकाल के ला रहे हैं। हालांकि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु वो हस्ती हैं कि आप अलैहिस्सलाम उनको देखते ही अपना कपड़े और अपनी हैयत ठीक कर लेते हैं। पूछने पर इरशाद फरमाते हैं, मैं उस शख्स से हया क्यों ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। और जब तबूक का मैदान था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतालबा किया कि कौन मुसलमानों के लश्कर की मदद करेगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु थे जो 3 मरतबा उठे हैं, और तीनों मरतबा में एक एक 100 घोड़े बमे साजो सामान के लश्कर इस्लाम के लिए वक़फ किए। और आप अलैहिस्सलाम इस मौके पर इरशाद फरमाने लगे, उस्मान आज के बाद तेरा कोई भी अमल हो, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत लिख दी, अल्लाह तुझसे खुश हो गया, तूने अल्लाह के रसूल को खुश कर दी। वो हस्तियां उनके ऊपर एतराज करके कोई क्या दीन की खिदमत कर रहा है, वो तो अपने नामे आमाल को स्याही कर रहा है, वो तो अपनी खबर को तारीख ही कर रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो बख्शे हुए लोग जिनको अल्लाह ताला ने रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का खिताब किया और ये सनद दी कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए राजी, उनके बारे में कोई एतराज करता है तो वो अल्लाह के गैज़ और गज़ब का शिकार नहीं होगा तो और क्या होगा। इसलिए ये किसी भी नाम के, किसी भी शक्ल के फितने हो, चाहे ये मुअतज़िला की शक्ल में हो, चाहे रवाफिज़ की शक्ल में हो, चाहे वो मर्जी या कदरी या जहमी या किसी भी शक्ल के ये नाम के ये फिरके हो, फितने हो, ये हर जमाने में मौजूद रहे हैं। इनके नाम मुख्तलिफ रहे हैं लेकिन इनका किरदार एक जैसा है। और वो किरदार क्या है कि जो अव्वलीन रावी हैं कुरान के और अहादीस के, जो अव्वलीन नाक़िल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के, उनको काबिल एतराज बना दो, सारे दीन से तुम्हारी जान छूट जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। इन फितनों के ज़माने के अंदर अल्लाह ताला हमारे ईमान की, हमारे नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाए, और हज़रात साहब किराम के तक़द्दुस में, उनकी अज़मत में और इजाफा फरमाए, और हमें उन मुबारक हस्तियों की ज़िंदगियों को पढ़कर उनकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो याद आ गया, एक ऐलान पहले भी किया था हमने पिछले हफ्ते। मस्जिद के लिए कुछ सफ़ों की ज़रूरत है, और वो तकरीबन है कोई 50-60 हज़ार रुपये का ख़र्चा। तो कुछ दिनों तो मैं इसलिए चुप रहा कि चलो यकम आने वाली है, यकम आ जाए। अब तो यकम भी आ चुकी है, तो आप अहबाब से गुजारिश है कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। सफ़ें ख़रीदी जाएंगी, सफ़ों पर जितने लोग नमाज़ पढ़ेंगे आप हज़रात को उसका सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला सबका दिया व कबूल फरमाए।